शुभ संध्या, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको कपालभाति करने से हमारे शरीर में पेट पर क्या प्रभाव पड़ता है और पेट से पूरी नसें हमारे दिमाग पर एक्शन करती है। तो मैं आज आपको लिवर के बारे में बताता हूँ कि पेट का संबंध लिवर से है, कपालभाति का संबंध लिवर से है। तो लिवर हमारे शरीर का एक ऐसा भाग है जो कुछ भी हम भोजन करते हैं वो लिवर में जाता है। लेकिन जाता कैसे है दोस्तों, यही तो बात है। अब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, शायद 2-3 वीडियो लगेंगे। तो लीवर में क्या होता है, जैसे हमने भोजन किया, ठीक है, भोजन किया और वो भोजन क्या होता है, वो भोजन हार्ट में जाता है। सबसे पहले हार्ट क्या है, 1 मिनट में 70 बार धड़कन देता है। हार्ट का मेजरमेंट है, एक हार्ट का एक हिसाब किताब है जो 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। तो हार्ट के पास तो टाइम ही नहीं है, जैसे मनुष्य के पास टाइम नहीं है, हार्ट के पास भी टाइम नहीं है। तो वो क्या करता है, हार्ट जैसे हमने भोजन किया तो हार्ट क्या करता है, तुरंत उस भोजन को किडनी के पास भेज देता है, ठीक है। किडनी क्या करती है, उस भोजन को फिल्टर करके और तुरंत सप्लाई कर देती है पेट के पास। तो पेट क्या करता है, उस भोजन को हजम कर लेता है, ठीक है। तो ये क्रिया है एक्चुअली पेट की। अब होता क्या है, जो सामान्य भोजन हम लोग करते हैं उससे तो कोई समस्या होने वाली नहीं है, लेकिन हमारे देश में और विदेश में लोग क्या करते हैं, अनजान के कारण, अज्ञानता के कारण वो लोग ओवर ईटिंग करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा क्या होता है, कोई भी चीज़ जहर बन जाती है। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करता है, जैसे जंक फूड है, क्या फास्ट फूड है, क्या ज़्यादा फ्राई किया हुआ फूड है, और रोटियों पे रोटियां खाना, मिठाइयों पर मिठाइयाँ खाना, क्या और अन्य प्रकार के भोजन जो सामान्य लिमिट है भोजन की, उसके ओवर लिमिट होके मनुष्य क्या करता है, उस भोजन को खा लेता है। तो हार्ट क्या करता है, तुरंत सप्लाई करना शुरू कर देता है। तो किडनी क्या करती है, उसको तुरंत सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। क्या सर्कुलेट करके वो भोजन क्या होता है, पेट के अंदर जितना ज़रूरत है, पेट की क्षमता जितनी है, जितनी कैपेसिटी है पेट की, उतना तो वो रखता है, क्या। और जो कैपेसिटी नहीं है तो वो क्या करता है, जो सामान्य मल से निकलता है वो तो निकलता ही है, लेकिन जब ओवर ईटिंग हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन इकट्ठा हो जाता है पेट में, तो पेट क्या करता है, फिर उस भोजन को स्टोर कर लेता है। जैसे आप धंधे में माल गोडाउन में स्टॉक करते हैं ना, वैसे स्टॉक कर लेता है पेट स्टॉक करने से क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे ऐसा ही बढ़ता जाता है। अब कोई मनुष्य 1 किलो से लेकर 2 किलो, 2.5 किलो, 3-3, 4-4 किलो तक भोजन कर लेते हैं। तो समझो 50% निकल भी जाता है, तो 50% वो जमा रहता है। उस जमा रहने के कारण क्या होता है कि जो पेट है, वो पेट का साइज है ना, वो छाती से बाहर आ जाता है, चेस्ट से बाहर आ जाता है। और बाहर जब आ जाता है तो वो पेट क्या होता है, वो फिर अन्य छोटी से लेके बीमारियां उत्पन्न करने लगता है। मनुष्य को पता नहीं चलता है, उसको जब पता चलता है तब डॉक्टर याद आता है।
तो क्या होता है, पेट ओवर ईटिंग से उसका फैटी लिवर बोलते हैं, फैटी लिवर। या ज़रूरत से ज़्यादा पेट बड़ा हो गया भाई इसका। अब लोग तो उसको फैशन मानते हैं, लेकिन ये फैशन नहीं है मेरे भाई, ये फैशन नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है ओवर ईटिंग की। उससे क्या होता है, धीरे 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 जैसे पेट के जो लिवर के जो सेल्स रहते हैं उनका एक अलग नियम है। क्या, हर एक भाग के सेल्स का एक अलग अलग नियम है। तो वो सेल्स क्या करते हैं, जितनी कैपेसिटी है उतना तो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, और जितनी कैपेसिटी नहीं है तो वो क्या करते हैं, ओवर ईटिंग से वो फिर फैल जाता है। क्या, पूरे पेट के जो भाग है वो चारों ओर फैल जाता है। फैल जाने से क्या होता है, बीमारी होती है। जैसे उदाहरण के लिए एक बीमारी होती है लिवर साइरोसिस। लिवर साइरोसिस पूरी दुनिया में दोस्तों इस बीमारी का मेडिकल के पास भी कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। और ये इतनी खतरनाक बीमारी हो जाती है जिसके कारण हमारे भारत देश में, एक तो हैदराबाद में और एक तो कहीं तो बम्बई में, ऐसा 2-3 हॉस्पिटल है शायद। तो वो क्या करते हैं, लीवर को ही क्यों न बदल जाए। क्या, ये तो डॉक्टरों ने एक नया जुगाड़ निकाल लिया कि लीवर को ही बदल दो, लीवर ट्रांसपेरेंट। जैसे हार्ट ट्रांसपेरेंट होता है वैसे लीवर ट्रांसपेरेंट होता है। उसके अंदर दोस्तों बहुत बड़ा खर्चा आता है। तो लीवर साइरोसिस से क्या हो जाता है कि 1 घंटे का एक इंजेक्शन 8 लाख रुपए से 10 लाख रुपए, कहीं 6 कहीं 8 कहीं 10, वो तो रेट तो बढ़ता ही जाता है। ऐसे वो पेशेंट को क्या बोलते हैं डॉक्टर, आपको 8 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, 10 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। क्या, तो 8 लाख से कितना हो गया, 10 इंजेक्शन की 80 लाख, करीब 60 लाख से लेके आए 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा डॉक्टर बताते हैं। और जो पूरा जीवन भर का कमाई किया हुआ वो मनुष्य जिसकी कैपेसिटी है वो पूरा पैसा उधर दे देता है। लेकिन वहाँ पर देने के बाद भी वो गारंटी नहीं है। वो डॉक्टर पहले ही आपसे लिखवा लेगा, ए भाई इधर साइन कर, क्या तेरा कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो हमारा कोई गारंटी नहीं है, वो लिखा लेता है और आपको लिख के देना पड़ता है। जो भी पेशेंट है उसको लिख के देना पड़ता है। तो ऐसे करके दोस्तों ये पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा फैटी लिवर का बहुत बड़ा लूटोपति बोलो, झूठोपति बोलो, ये एलोपैथी वाले तो यही इनका धंधा है, यही ऐसा ही करते हैं। लेकिन इनको चैलेंज देने वाला भी एक संस्था है, वो पतंजलि है। वो आदरणीय श्री रामदेव जी बाबा और श्रद्धेय श्री आचार्य बालकृष्ण जी, इन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत कुछ फैला दिया पतंजलि को। वर्ल्ड वाइड उनका वेलनेस सेंटर खुल रहा है, विश्वविद्यालय खुल रहा है। क्या, और बहुत, जितना मैं बोलूँ उतना कम है। क्या, आप नेट पे जाके देखिए तो उनके बारे में आपको पूरा जानकारी प्राप्त होएगा। वो बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत। तो क्या है कि ये एक जानकारी थी जो मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। जैसे समझ लीजिए कि 5212-15 साल के पहले श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। तो कृष्ण जी के ज़माने में भी भोजन, ओवर ईटिंग ऐसा नहीं था। आप कृष्ण जी का पेट देखिए, लेवल है। राधा का पेट देखिए, लेवल है। और रुक्मिणी का पेट देखिए, लेवल है। राम जी का पेट देखिए, लेवल है। सीता जी का पेट देखिए, लेवल है। हनुमान जी का पेट देखिए, लेवल है। शिव जी का देखिए, बिल्कुल लेवल है। पार्वती, गौरी, क्या गणेश जी का पेट ओवर ईटिंग से दिखाते हैं ऐसा, वो तो उसकी कथा अलग है, लेकिन वो तो बहुत बड़े देवता है। लेकिन उनके आयुर्वेदिक दवाइयों के कारण वो बहुत, उनको शक्तियाँ प्राप्त है, अदृश्य शक्तियाँ बहुत प्राप्त है, दृश्य शक्तियाँ बहुत प्राप्त है, माता पिता का आशीर्वाद है।
हम लोगों पर भी आशीर्वाद है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों पर आशीर्वाद नहीं है, लेकिन मनुष्य ओवर ईटिंग क्या करता है, स्वाद के कारण करता है। 2 इंच की जीभ से मनुष्य 50 टन तक का भोजन कर लेता है 50 साल की उम्र तक। बाद में उसको याद आता है, अरे यार मैंने क्या किया। लेकिन ये गलत तरीका है, सही तरीका ये नहीं है। तो मेरा स्वस्तिक पॉडकास्ट की तरफ से मैं व्यास महेश इतनी जानकारी आपको दे पाया हूँ। अगले वीडियो में मैं इसी पेट के बारे में और भी जानकारी दूंगा। उसके बाद में मैं हार्ट के बारे में बताऊंगा, ब्रेन के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों इतना है कि आप ओवर ईटिंग से बचिए, ज़्यादा फ्राई किया हुआ आइटम से बचिए। क्या हमारा मानव जीवन अमूल्य है? क्या मानव जीवन बहुत अमूल्य है। ये बहुत हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्य के कारण हमको मानव शरीर मिला है, नहीं तो दूसरे कीड़े मकोड़े, जानवर, मछलियाँ, बहुत से जीव है, कुछ भी बन सकते थे। लेकिन परमात्मा ने हमको इस धरती पर मनुष्य का जीवन दिया है, तो इसका बहुत बड़ा इसका रीज़न है, उसको आपको समझना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही बता पाऊँगा। अगले वीडियो में मैं इसी पेट के बारे में और भी अच्छी जानकारी दूंगा। तो ओवर ईटिंग से बचिए और अपने आप को संभालिए। क्या और पेट को कमर मत बनाइए। क्या पेट और कमर को कमरा मत बनाइए। डोंट मेक रूम of your stomach. Okay, this is the only I can say. Have a great evening and good day. Jai Shri Ram, Jai Shri Hanuman. This is Vyas. Okay, great day.